गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। आज हम हिंदी में मुहावरे करेंगे। कुछ मुहावरों के अर्थ व वाक्य प्रयोग। देखिए बच्चों, फर्स्ट है आकाश पाताल का अंतर। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक अंतर होना, मतलब कि दो व्यक्तियों के स्वभाव में बहुत अंतर होना। राम व लक्ष्मण के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था, क्योंकि जो राम जी थे वो बहुत ही हंसमुख थे और जो लक्ष्मण जी थे उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो इन दोनों के ही स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। सेकंड देखिए बच्चों, अकल का दुश्मन, मतलब इसका अर्थ होता है मूर्ख, मतलब बेवकूफ़। विभा तो अकल की दुश्मन है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब कि विभा को कितना भी समझा लो उसे कुछ समझ ही नहीं आता। थर्ड देखिए बच्चों, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती है, मतलब कि महानगर जो हैं उनकी जो इमारतें हैं वो इतनी ऊंची हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो आकाश से बातें करती हैं। फोर्थ देखिए बच्चों, आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। सोमवार को भी राशन की दुकान बंद मिली तो ग्राहकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ग्राहक कौन होते हैं बेटे? ग्राहक होते हैं जो दुकान पर सामान लेने जाते हैं। तो उन्हें जब सोमवार को भी राशन की दुकान बंद मिली तो उन्होंने क्या किया? बहुत शोर मचाया, उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। फिफ्थ देखिए बच्चों, आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, मतलब कि बहुत अधिक मेहनत करना। स्मृति ने भी तो आकाश पाताल एक कर दिया था, यूं ही थोड़े पुरस्कार मिल गया, मतलब कि स्मृति ने बहुत मेहनत की, बहुत अधिक प्रयत्न किया, उसे यूं ही थोड़े ही पुरस्कार मिल गया। सिक्स्थ है आस्तीन का सांप होना, मन ही मन शत्रुता रखना, मतलब कि इसका अर्थ है कि आप मुंह पे कुछ और हो और अंदर कुछ और हो, मन में आप किसी के लिए कुछ और रखते हो। वाक्य, राम प्रसाद तो आस्तीन का सांप निकला, अपने ही पिता के घर पर अधिकार जमा लिया। सेवंथ देखिए बच्चों, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, मतलब कि अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो और उसको भड़का दो, ठीक है, उससे जिससे उसका क्रोध बढ़ जाएगा, ठीक है। वाक्य देखिए, अध्यापक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके महेश ने आग में घी डाल दिया, मतलब कि जो अध्यापक थे, जो टीचर थे, उनके आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके, मतलब कि उनके बिना अनुमति के कार्य करके महेश ने आग में घी डाल दिया, मतलब कि उनके क्रोध को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एट्थ, आग बबूला होना, इसका अर्थ है गुस्से से भर जाना। लंका जलने का समाचार पाते ही रावण आग बबूला हो उठा, मतलब कि जैसे ही रावण को समाचार मिला कि उनकी लंका जल गई तो वो और आग बबूला हो गए, गुस्से से भर गए। नाइन्थ देखिए बच्चों, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना। आजकल तो हर कोई दोस्ती के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। 10th देखिए बच्चों, अक्ल चकराना, कुछ समझ न आना। इतने बड़े दिल्ली शहर में गुम होने पर निधि की अक्ल चकरा गई, मतलब कि इतने बड़े दिल्ली शहर में जब निधि गुम हो गई तो उससे जो है कुछ भी समझ नहीं आया, उसकी अक्ल चकरा गई। 11th देखिए बच्चों, आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। ग्रामवासियों ने नेताजी के आगमन पर आंखें बिछा दी, मतलब कि ग्रामवासियों ने, गांव के लोगों ने नेताजी के आने पर आंखें बिछा दी। 12th, आंखें फेर लेना, मतलब कि अपना व्यवहार बदलना। स्वार्थी चित्रा ने काम निकलते ही आंखें फेर ली।
मतलब कि जो स्वार्थी चित्रा थी उसने अपना काम निकालते ही अपना व्यवहार बदल लिया, मतलब कि अपनी आंखें फेर ली। 13 देखिए बच्चों, ईंट से ईंट बजाना मतलब कि नष्ट भ्रष्ट करना। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब कि रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 14 देखिए बच्चों, एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब कि पूरा जोर लगाना। श्यामलाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मतलब कि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, परंतु रिश्वत दिए बिना काम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए बच्चों 15, कान भरना मतलब कि चुगली करना। कान भरने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो, मतलब कि चुगली करने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो। वो ना अपने होते हैं ना वो दूसरों के होते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो चुगली करते हैं, ठीक है। इसलिए कान भरने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो। तो देखिए बच्चों, आज हमने मुहावरे 1 से लेकर 15 तक किए। आज आपको ये मुहावरे अपनी कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।